शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार भरपूर सहयोग दे रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जितनी बार हिमाचल प्रदेश आते हैं उतनी बार वे प्रदेश के लिए सैकड़ों करोड़ की सौगात लेकर आते हैं। उनके प्रयासों के कारण ही आज हिमाचल प्रदेश में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस एम्स जैसा संस्थान है, जहां पर अत्यधिक सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। लेकिन कांग्रेस की विकास विरोधी सोच के नेता आज एम्स पर भी सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्टाचार की इजाजत नहीं मिली तो वे भ्रष्टाचार का शोर डाल रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश के लिए एम्स जैसे संस्थान की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के प्रयासों की बदौलत आज एम्स में हर सुविधा मिल रही है। इस बार के दौर में ही एम्स को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात मिल चुकी है, जिसमें प्रदेश का इकलौता पेट स्कैन और स्पेक्ट्रम सिटी जैसी सुविधा और लेवल 3 वायरल डायग्नोज रिसर्च लेबोरेटरी अमृत फार्मेसी के साथ साथ 250 बेड का विश्राम घर भी शामिल है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जितनी बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा हुआ है उतनी बार प्रदेश और एम्स को सैकड़ों करोड़ों की सौगात मिलती है। ये सब इसलिए हो रहा है कि कुछ भ्रष्टाचारी लोगों को एम्स में भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला। आज न्यूनतम स्थान पर चला गया है और लगभग आयुष्मान भारत की और हिमकेयर की लगभग 450 करोड़ रुपए की पेमेंट आपको अभी देनी बाकी है। हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी जैसे संस्थान में, जहां पर एक बेटी का पिता कैंसर से पीड़ित था और वो बेटी गुहार लगाती रही, डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन के लिए पैसे लगेंगे, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास ये इंजेक्शन नहीं है, ये प्राइवेट आपको खरीदना पड़ेगा। जब तक के लिए वो बेटी अपने रिश्तेदारों के सगे संबंधियों से उस पैसे का इंतजाम करती, तब तक के लिए पिताजी दुनिया से चले गए। ये बहुत दूर की बात नहीं, आईजीएमसी शिमला की बात है। इस तरह का अमानवीय दृष्टिकोण वर्तमान सरकार का कहां माफ करेगा? भगवान भी माफ नहीं करेगा। ये आपको बताऊं मैं, ये वर्तमान सरकार की स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। आज हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स में लगे वो कर्मचारी आपने निकाल दिए, नौकरी से निकाल दिए, और जो बाकी आउटसोर्स पर लगे हुए हैं उनको 6-6 महीने से सैलरी नहीं, साल भर से सैलरी नहीं। आज पेंशन वाले धरना दे रहे, आप कह रहे थे हम तो कर्मचारी हितैषी हैं। जयराम जो कर्मचारी विरोधी है। आपने तो आपदा का थोड़ा सा दौर जो है 2 महीने का दौर था वो, जिसमें नुकसान हुआ, हम इस बात से सहमत है। क्षति हुई, मानव जीवन की क्षति हुई, संपत्ति की क्षति हुई, लेकिन यह भी आपने देखा कि 2 साल तक भी हिमाचल प्रदेश ने पूरी दुनिया में आपदा रही, लेकिन उस वक्त भी आपदा के समय में, कोविड के दौर भी हिमाचल प्रदेश में पेंशन भी मिलती थी, सैलरी भी मिलती थी, समय पर मिलती थी। अभी तो कर्मचारी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन हमारे खाते में आई नहीं। इस मामले को लेकर के आप जो है अपनी बात कहें। अभी शिमला में प्रदर्शन किया उन लोगों ने, उन्होंने जन अनाउंस किया कि आने वाले समय में हम बहुत जल्दी आंदोलन पर जाएंगे। ये आपकी उपलब्धियां हैं। और बाकी तो आपका क्या कहना भाई साहब, क्या कहना? आज हिमाचल प्रदेश में हालात इस प्रकार के बन गए कि यहां के फैसलों की चर्चा पूरे देश भर में होती है। क्यों चर्चा होती है? क्योंकि समस्या पर एफआईआर होती है। यह भी आपकी उपलब्धि है। जंगली मुर्गा, आपने एक योजना हमारी जनमंच बंद कर दी। जनमंच पर बोलते थे कि आप रोटी खिलाते हैं, यहां तो लोग आपको मुर्गा खिलाने पर आ गए। आपने नहीं खाया, बात लग है। और वो भी जंगली मुर्गा मारा किसने, बनाया किसने, खाया किसने, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, लेकिन जिन्होंने रिपोर्ट किया, खबर लगाई, उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। आखिरकार हो क्या रहा है? कंक्लूड आज हिमाचल प्रदेश में नहीं, मैं तो बात अभी मेरी बात में बहुत ज्यादा दखल हो गए ना यहाँ पर। नहीं, आपने और हिमाचल प्रदेश में आपने इस बात को भी देखा होगा कि आज जो है वो फ्रेट चार्जेस हिमाचल प्रदेश में हीटर का किराया, कुकर का किराया अलग से लिया जा रहा है। 46 मिनट हो गए ठाकुर साहब। बस में अगर कोई राहुल गांधी के खिलाफ मोबाइल पर टिप्पणी सुन रहा है तो उसकी जांच के आदेश हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात अध्यक्ष महोदय, आज चिंता का विषय हमारे लिए यह बना हुआ है, जो ये मीडिया में चला है, सब जगह चल रहा है, रेंगता हिमाचल।
पिछले 2 महीने के कार्यकाल में, 2 महीने की, बाकी 2 सालों की नहीं बात कर रहा, 2 महीने में 10 से ज्यादा नौजवानों की ओवरडोज के कारण हिमाचल प्रदेश में मौत हो गई। प्राथमिकता नहीं आपकी बिल्कुल भी। आप इस सारी चीज को लेकर ठीक है, अब आप कर रहे हैं, खबर लगा रहे हैं, ये कार्रवाई वो कार्रवाई, लेकिन क्या आपको ये मालूम नहीं पड़ रहा था कि नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है? और इस सारी चीज को लेकर के हमने अपने दौरान जो है, मैं उसका समय लगेगा, उसमें समय अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हमने क्या क्या स्टेप ले लिए थे। और इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, छोड़िए इन सारी बातों को। आज हिमाचल तबाह होने के कगार पर है। आज अध्यक्ष महोदय ये स्थिति बन गई है हिमाचल प्रदेश में, आज हिमाचल देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बनी गई है कि दूर दराज के इलाके में आज चिट्टा पकड़ा जा रहा है। आज दूर दराज के इलाके में वो लोग पहुंचा रहे जो सरकार का हिस्सा है, कर्मचारी है। ये आज भी हमारी सरकार का जिक्र करते हैं। 2 साल से आप सत्ता में हैं, आप कब करेंगे स्वीकार कि आप सत्ता में हैं? आप सत्ता में हैं, जवाब आपसे मांगा जा रहा है। ये 1 साल के महामहिम राज्यपाल के महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, वो आप जवाब दीजिए कि आपके कार्यकाल में ऐसे हालात क्यों बन गए। और भ्रष्टाचार के अध्यक्ष महोदय की सारी सीमाएं, उसका जिक्र नहीं है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां 118 के सिलसिले में एक जो है वो एक ऑडियो आजकल सर्कुलेट हुई पड़ी है, और उसमें नेताओं के नाम भी लिए जा रहे हैं। वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारियों के नाम भी लिए जा रहे हैं, और वो व्यक्ति मुख्यमंत्री जी का नाम इस प्रकार से ले रहा है जैसे कि पता नहीं कितना नजदीक आदमी है। क्यों नहीं आप कार्रवाई करते? क्यों नहीं आप उस पर सख्त कार्रवाई करते? ये सारे नजदीक का प्रदेश आपका है, लेकिन इस बात को आप सुनिश्चित करें कि अगर कहीं भी अगर कोई इस तरह की बात आई है तो उस पर FIR करने के बाद उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गलत किसी ने किया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। लेकिन ये हकीकत है, कोई भी काम यहां पर बिना इसके हो नहीं रहा है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही कहते हैं। और इसके अलावा जो ट्रांसफर के सिलसिले में एक चिट्ठी आई है नाचन विधानसभा क्षेत्र से, और जिसमें वाकायदा उनने अपना नाम लिया हुआ, लिख करके दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ उस व्यक्ति ने जिन्हें कंप्लेंट की है। ये ना आप उस पर कार्रवाई करिए, मैं ये कह रहा हूं कार्रवाई करनी चाहिए उस पर। आप हर बात को हंस करके नहीं डाल सकते मुख्यमंत्री जी, आपको गंभीर होना पड़ेगा। ये चिंता का विषय है। 45,000 50,000 रुपए ट्रांसफर कर लिया जा रहा है। और आज मुझे हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट खुला। आदरणीय नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री पहले थे, उस वक्त शुरुआत की। आज भी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री होकर के उस संस्थान के लिए लगातार जब भी आते हैं पैसे दे करके जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता झंडा उठा करके, शर्म इस बात को लेकर के आ रही है, झंडा उठा करके वहां पर नारे लगा रहे हैं कि जो ठेके यहां पर दिए जा रहे हैं वो हमारे लोगों को नहीं मिल रहे। कि कांग्रेस पार्टी के लिए वो ठेका देने का काम करेंगे क्या? हर बार वो पैसा दे करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और उसके विरोध में आरोप क्या लगा रहे हैं? बेशर्मी की ये हद है, इंतहा है ये। जिस प्रकार से वहां पर सड़क पर जाकर के नारे लगा करके कि भाई हमारे लोगों को ठेका नहीं मिल रहा है। कंक्लूड प्लीज। इसलिए मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, कुछ तो मुख्यमंत्री जी को गंभीर होना पड़ेगा। आपने हंसते हंसते 2 साल गुजार दिए, क्योंकि हम जो भी बात कहते हैं, विपक्ष जो भी बात कहते हैं, उसको आप गंभीरता से नहीं लेते। यह आदत का हिस्सा बन गया, और आदत का हिस्सा ये प्रदेश को बहुत महंगा पड़ रहा है। क्योंकि जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि रोकने की कोई जहमत नहीं करता है, जरूरत महसूस नहीं करता है, क्योंकि सब चलता है। इसको मेहरबानी करके बंद करिए। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में जिन बातों का जिक्र हुआ है, मैं उसमें बहुत डिटेल में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि ज्यादा समय लेगा। आप समय के लिए बार बार हमको रोक रहे हैं। मैं इस बात को भी देख रहा था कि आपने बस अड्डों का जिक्र किया है, बरचवाड़ में, पतलीपुल में, ठेउक में, जंजैहड़ी में,
सब जगह जिक्र किया। ये कब के हैं? सब तब के हैं जब हमने शिलान्यास किए थे, बजट का प्रावधान किए थे, उसके बाद ये पूरे हुए हैं। और आपने कौन सा किया है? मेहरबानी करके मुझे एक योजना अध्यक्ष महोदय बता दें जो आपने बजट प्रावधान के साथ शुरू की हो, फाउंडेशन स्टोन किया हो और उसके बाद उस योजना पर काम लगा हो और काम लगने के बाद उसको कंप्लीट किया हो। यहां तो मतलब यहां हद तो इस बात की है, बतौर मुख्यमंत्री जो हमने शिलान्यास किया उसका भी पैसा वापस ले। Thank you. Conclude. नहीं, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये, माननीय। बतौर मुख्यमंत्री हमने शिलान्यास किया, बजट का प्रावधान किया, टेंडर हुआ, टेंडर लगने के बाद भी वो पैसा भी वापस हुआ। हॉर्टिकल्चर थुनाग का पैसा 10 करोड़ रुपए हमने दिया था और मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने उसका शिलान्यास किया था। आपने उस पैसे को भी वापस लिया, अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कब होगा वो? अवार्ड करने से रोक दिया गया टेंडर? Conclude. ऐसा कभी नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। आप एक उदाहरण बताएं जहां मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया और जयराम ठाकुर ने उस मुख्यमंत्री के शिलान्यास का पैसा रोक दिया, वो काम रोक दिया। वो सब जगह जहां जहां हमसे पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने शिलान्यास किए थे, बजट प्रावधान था या नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमने उन योजनाओं को बजट का प्रावधान किया, उनको पूरा किया। पूरा करने के बाद प्रदेश को समर्पित। Thank you. ये Thank you भाव very आप much. में क्यों नहीं होना चाहिए? Thank ये you. होना चाहिए। शुक्रिया। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि जरा सोचिए, जमीन की हकीकत इस प्रकार की है। आप बहुत सारी बातों का जिक्र करते हैं, परिणाम आपने देख लिया। लोकसभा का चुनाव आपके सामने हुआ, आप नेतृत्व कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में सरकार का, और पार्टी का नेतृत्व भी एक तरह का आप ही कर रहे थे। और उसके बाद परिणाम आपके सामने आया, हम 4 सीटों पर जीते हैं। और ये छोटा विषय नहीं है, इस बात को भी गंभीरता से, जमीन की हकीकत ये है जो हम कह रहे हैं। तो इसलिए इस बात पर आप सोचें, विचार करें। मेरा इतना ही कहना है। और जो महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण यहाँ दिया है उसके प्रति मेरा पूरा राज्यपाल महोदय जी के प्रति पूरा सम्मान है। लेकिन जो दस्तावेज जो बना करके सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया, जिसको महामहिम राज्यपाल जी ने एक संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए उसको पढ़ा है, वो बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है, वो तथ्य पर आधारित नहीं है, असत्य है। सारी बातें उस पर जमीनी हकीकत से जुड़ी नहीं है। और सरकार के पास 1 साल के कार्यकाल, क्या 2 साल के कार्यकाल के नाम पर एक भी उपलब्धि गिनाने के लायक नहीं है। इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं।